ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। ये बात 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले गुजरात के पोरबंदर के और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और विश्व बापू ने यह गीत गाए थे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। वह सनातन धर्म के रक्षक थे और जब दुनिया को अलविदा कहे थे तो हे राम का नाम का सहारा लिए थे। हे राम का नाम सहारा लिए थे। लेकिन आज देश के नायक, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक चुनौती है। देश के संविधान, संस्था, सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इस सबों को चुनौती दी जा रही है। महात्मा गांधी को चुनौती दी जा रही है, देश को चुनौती दी जा रही है। जब औरंगजेब, मुग़ल काल का इतिहास था, मुग़ल काल के बादशाह थे औरंगजेब, तो अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा गया। उनके जो बाबर थे उन्होंने अयोध्या में मस्जिद बनवाई थी वहाँ पर। तो उस वक्त महाकुंभ लगा। महाकुंभ के बाद संतों ने बैठ कर के हिंदू सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक विचार विमर्श किए। तो 1632 में रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ हुआ और आज अखंड भारत है। और आज महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर जन्मदिन भी है। लेकिन देश के नायक, देश के प्रधानमंत्री ये बतावे, ये सरतन से जुदा करने वाले को प्रोटेस्ट करने के सिवा और क्या है? सरतन से जुदा करने वाले को, शाहीन बाग बनाने वाले को समर्थन करने के सिवा और क्या है? बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मंत्री रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग करते हैं। रामचरितमानस पर बैन लगाने के बाद करते हैं। रामचरितमानस का 1000 दोहे में उन्हें एक दोहा याद आता है और उसका व्याख्या की जाती है, उससे भी मन नहीं भरता है। तो ये पासिंग करते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मौर्या जी रामचरितमानस को जलाने का प्रयास जलाते हैं। और इससे भी आगे बढ़ कर के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन, उनके बेटे मंत्री और डी राजा जैसे व्यक्ति साइनाइड करते हैं रामचरितमानस को, सनातन धर्म को। और आज महात्मा गांधी का जन्मदिन है और ये महात्मा गांधी हमें सनातन धर्म दिए थे, हिंदुस्तान दिए थे। और हिंदुस्तान का धर्म है राम, हिंदुस्तान का राजा है राम, हिंदुस्तान का धर्म है सनातन धर्म। और उस धर्म को, उस राष्ट्र पिता का जो था वह रामायण था, वह गीता था। महात्मा गांधी जी कहते, जब वे विपत्ति में रहते थे तो गीता का अध्ययन बार बार करते थे। वे जब विपत्ति में रहते थे रामायण का अध्ययन बार बार करते थे और वह जीवन पर्यंत उसको निभाते रहे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जानना चाहता हूँ, जो सनातन धर्म पर जो आज बादल छाए हुए हैं, इनको आप कैसे, आपने कल परसों एक स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, स्वच्छ भारत मिशन, वह अधूरा रहेगा आपका, क्योंकि लोकेश श्रीवास ऑर्नामेंट के जो थीप थे, जो 25 करोड़ का ऑर्नामेंट को चुराने वाले, कितने अप टू डेट हैं।
ऐसे व्यक्ति 2 दिन 4 दिन सत्ता में मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है, मंत्री है, हजार करोड़ का संपत्ति का मालिक बन बैठे हैं, और उस पर आपका केंद्र सरकार का ईडी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश की जो संवैधानिक संस्था जो भ्रष्टाचार का जांच करती है वह शिथिल होकर के बैठी हुई है, उसी के लिए आपकी भाषा, तब तक आपका भाषा स्वच्छ, पवित्र और दूसरों को हृदय को छू लेने वाला होगा, जब तक आप अनर्गल और अपने खान पान को शुद्ध रखेंगे तो आपकी भाषा में मर्यादित होगी। जब आपके पास में हजार करोड़ का संपत्ति आ जाएगा, आप अलग से सेवन करेंगे तो आपकी भाषा भी असीम और मर्यादित होगी। आज यही देश में है, भ्रष्टाचार के माध्यम से, और कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, कुछ दिन के लिए हम मंत्री बने, कुछ दिन के लिए हम उप मुख्यमंत्री बने, तो आज रामायण पर बैन लगा हुआ है। रामायण पर बैन, रामायण को जलाओ और सनातन धर्म को जलाओ, सनातन धर्म पर बैन लगाओ, रामचरितमानस पर बैन लगाओ। अब ये आपको बताना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, ये भ्रष्टाचार। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे, तो राष्ट्र का धर्म, राष्ट्र का ग्रंथ क्या होगा? आज राष्ट्र का ग्रंथ गीता है, जो हर न्यायालय में रखा जाता है। राष्ट्र का धर्म कुरान है। आज राष्ट्र का धर्म का ग्रंथ रामचरितमानस है। आज राष्ट्र का धर्म, राष्ट्र का ग्रंथ बाइबिल है। लेकिन बस भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में यही ग्रंथ हैं जो हर राष्ट्र में सुरक्षित रखे हुए हैं। उन्हीं की सौगंध खा के लोग अपना न्यायालय में भी बयान देते हैं, देश में भी बयान देते हैं, देश का भी शपथ, जिस भी पद पर जाते हैं तो उस पर शपथ लेते हैं, संविधान और जो राष्ट्र का ग्रंथ है उसका। लेकिन आज उस ग्रंथ को बैन लगाने वाले पर आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? आप भी तो गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात के ही लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हुए थे। आज आपको महात्मा गांधी को चुनौती है, आपको चुनौती है, क्योंकि महात्मा गांधी ने हमें एक सनातन हिंदुस्तान दिया था। आज फासिस्टवादी शक्तियाँ, जिहादी गैंग को समर्थन करने वाले, सरतन से जुड़ा करने वाले, भ्रष्टाचार के संरक्षक और राज्य सरकार, आज बिहार में, आज उत्तर प्रदेश में मौर्या जी और अखिलेश सिंह यादव जी, और तमिलनाडु की सरकारें ने किस प्रकार से रामायण पर बैन लगाने का मांग करते हैं, किस प्रकार सनातनी धर्म पर अपनी टिप्पणियाँ करते हैं। इस पर क्या कार्रवाई आपने किया? आप राष्ट्र के, भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश ने आपको चुना है, आपको बताना पड़ेगा इस पर सख्त, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार के पैसे इनके पास में रहेंगे, इसी प्रकार का बयान देते रहेंगे, और अगर जब तक ये स्वच्छ भारत मिशन तब तक अधूरा रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार करके इनको जेल में नहीं डाला जाता है। इन पर राजनीतिक प्रतिबंधित लगाया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा राष्ट्र का धर्म, हमारे राष्ट्र का नाम ही हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान हमें सनातन धर्म के रूप में मिला है, महात्मा गांधी से मिला है। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के ही राष्ट्रपिता कहलाए, विश्व बापू कहलाए। आज हम उनकी बातों को याद करें, उनकी बातों को, वे राम राम कह के दुनिया को छोड़े थे, राम नाम कह के। लेकिन आज राम नाम बोलने वाले पर सत्ता में बैठे छोटे छोटे व्यक्ति वे गालियाँ देते हैं, साइनाइड कहते हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आप स्वच्छ भारत मिशन चलाए, अच्छी बात है। जब तक भ्रष्टाचार को मुक्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भाषण देश नहीं होगा। ये राज्य सरकारें 10-10 हज़ार करोड़ का पुलवा गिर जाता है, और चारा घोटाला से रेलवे घोटाला तक को पचाने वाले वे रामचरितमानस पर बैन करते हैं, राज्यसभा में दोहा पढ़ते हैं,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं जातिगत जनगणना के लिए, उससे आग नहीं लगता है। तब पटना हाई कोर्ट में जातिगत जनगणना के लिए बेचैन होते हैं, 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और फिर उस पर नहीं बात आग लगता है देश में, तो रामायण पर बैन लगाओ, रामायण पर बैन लगाओ, रामचरितमानस, राम को बेचो, राम को बेच रहा है, हम खरीदने वाले हैं। और तब ये यहाँ से बिहार से ही उत्तर प्रदेश जाता है, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु जाता है। इस पर सख्त एक्शन होना चाहिए, चाहे डी राजा हो या स्टालिन साहब हो, चाहे उनके बेटे मंत्री हैं। इस पर क्या कार्रवाई आपने किया, आपको महात्मा गांधी के जन्मदिन पर आपको बताना पड़ेगा देश को, आपको देश को बताना पड़ेगा। महात्मा गांधी जब गए थे तो हिंदुस्तान दे करके गए थे, हमें सनातन धर्म दे करके गए थे। उन्होंने यही कहा था, राम नाम का आशा रखो, जब विपत्ति में पड़े तो गीता को अध्ययन करो, जब विपत्ति में पड़े रामायण को अध्ययन करो। वही हमको ये तो कह के गए थे। हिंसा हमें महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था, मैं अपनी पत्नी की रक्षा और अपने धर्म की रक्षा अहिंसा से नहीं हिंसा से करूँगा। मैं धर्म की रक्षा, अपनी पत्नी की रक्षा मैं अहिंसा से नहीं करूँगा, हिंसा से करूँगा। आज अहिंसा का माध्यम नहीं है। आज बिहार सरकार हो या तमिलनाडु की सरकार हो या उत्तर प्रदेश से मौर्या जी हो या अखिलेश यादव हो, जिन्हें सनातन धर्म को गाली देने का प्रयास किया, जिसने रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग किया, उन पर सख्त एक्शन की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा राष्ट्र ग्रंथ रामचरितमानस है, राम ही है हमारे राष्ट्र और विश्व के नायक हैं। उनको मानने वाले महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी थे। आप उन पर जो हम सनातन धर्म को गाली देने का प्रयास किया, उन पर क्या एक्शन की है आपने, ये आपको देश को बताना पड़ेगा। और मैं उन पर सख्त एक्शन की मैं मांग करता हूँ। महात्मा गांधी के प्रति जन्म दिवस मनाने के लिए महात्मा गांधी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा का भी सहारा लेने के लिए बाध्य हुए थे। सत्य और अहिंसा की किताब को जाकर पढ़ लें, आप उनके लेख को पढ़ लें। लेकिन आज ये सत्ता में बैठे व्यक्ति वे सरतन से जुड़ा जिहादी गैंग को समर्थन करने के लिए भारत के टुकड़े तेरे होंगे हजार और राज्यसभा में भाषण देने वाले कुआं भी हमारा है। रामचरितमानस पर एक व्यक्ति कहते हैं, रामचरितमानस पर बैन को एक व्यक्ति कहते हैं उन्हीं के पार्टी के, हमको सामाजिक न्याय के लिए बहुत कुछ करना है और घोटाला का उनको संरक्षण देना है। आज मनीष कश्यप के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये उसी पार्टी से आते हैं। हम कैसे बोलेंगे। हम महात्मा गांधी का जो अंतिम वचन है, हे राम, उसकी रक्षा करना है। हम भारतवासियों को, हिंदुस्तान के लोगों को राम नाम का सहारा ही अंतिम जीवन का उद्देश्य होगा। उस राम नाम पर जो प्रश्न उठाने वाले हैं उस पर सख्त एक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और भ्रष्टाचार, स्वच्छ भारत मिशन वह तब तक अधूरा रहेगा जब तक भ्रष्टाचार मुक्त भारत नहीं होगा। आज लोकेश श्रीवास जैसे व्यक्ति आज धनाढ़ बन करके बैठे हैं, इनके खानदान में इनकम टैक्स का नाम नहीं जानते हैं। 1000 को 2 साल सत्ता में रहे तो हमको 2000 करोड़ का संपत्ति का मालिक हो गए, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के पर्याय हैं। और भाषण देते हैं रामचरितमानस पर बैन को, रामायण पर बैन को, राम को बेचो, राम को बेचो, इन पर बैन लगाओ। महात्मा गांधी जी का राम नाम को बचाना होगा, राम की राष्ट्र ग्रंथ को बचाना होगा। इसके प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, प्रधानमंत्री को सख्त एक्शन लेना होगा। थैंक्स।